आज एक्सप्लेन करेंगे प्रिजन प्लेबुक कोरियन सीरीज़ के एपिसोड 4 की स्टोरी। इससे पहले के एपिसोड की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि ली जिन हो जीहुक की बहन जेही से मिलने जाता है और वो जिनहो को देखते ही रोने लग जाती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हों। इधर जेल में एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला होता है जिसमें वहाँ के कैदी पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ का एक ऑफिसर मीडिया वाले से इस सिंगिंग कंपटीशन को कवर करने के लिए कहता है, लेकिन रिपोर्टर योंग जीहुक का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं, तभी वे इस कंपटीशन को कवर करेंगे। ऑफिसर ना योंग से कहते हैं कि वो किम जीहुक का इंटरव्यू आपके साथ फिक्स करा देंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर ऑफिसर ना दूसरे ऑफिसर को बताता है कि किम जीहुक ने बाहर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए अपील की है। अगर उसे अपील लेनी है तो उसे इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। फिर वे किम जीहुक को अपने पास बुलाते हैं और किम जीहुक इंटरव्यू देने के लिए मना कर देता है और ऑफिसर ना भी किम जीहुक को बाहर से ट्रीटमेंट देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उसके एक्सरे में भी कुछ नहीं आया था। इसलिए गवर्नर भी बाहर से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए हाँ नहीं करते। इधर डॉक्टर ली जिनहो को बताते हैं कि शायद किम जीहुक के लेफ्ट कंधे में नस की चोट आई है, इसलिए उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये पता करने के लिए एमआरआई कराना होगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए किम जीहुक को बाहर ले जाना होगा। उधर घर पे जाने के बाद जब जिंडो ली जिनहो को देखता है तो वो समझ जाता है कि किम जीहुक ठीक नहीं है और उसका कंधा भी ठीक नहीं है। वो ली जिनहो को बताता है कि किम जीहुक की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो स्टूडेंट है और कोई सेलिब्रिटी नहीं है और उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फिर वो ली जिनहो को उन दोनों की पिक दिखाता है। उस पिक में जीहो को देखकर वो बोलता है कि शायद उसने पहले इसे कहीं पे देखा है या फिर वो पहले से उसको जानता है। जेल में ब्राउनी सबको बताता है कि वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। किम जीहुक डॉक्टर गो से कहता है कि आपको सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आप अच्छा गा सकते हैं। ब्राउनी उन सब से कहता है कि जो भी कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी और वो अपने परिवार के पास कुछ दिनों के लिए जा सकता है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि विनर को कुछ दिन के लिए लीव मिल जाएगी, इसलिए वे भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोचते हैं। डॉक्टर गो ने पूरे 10 मिलियन की हेरा फेरी की थी, इसलिए उसको जेल हुई थी। इधर जब ली जिनहो जीहो को देखता है तो वो उसे देखकर पहचान लेता है कि वो तो उसको पहले से ही जानता है। ली जिनहो उससे पूछता है कि तुम्हारी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई और ब्रेकअप कैसे हो गया। जीहो उसको बताती है कि इसके बारे में वो बाद में बात करेगी, क्योंकि किम जीहुक की मॉम वहाँ पे आ जाती है और उन्हें ये बात पता नहीं होती कि अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। फिर ली जिनहो उनसे पूछता है कि क्या जेही जीहुक से मिलने आई है। उसकी मॉम कहती है कि वो हमारे साथ ही आई है, लेकिन वो बाहर है, क्योंकि अब भी वो अपने आप को ही जिम्मेदार मानती है इन सब के लिए। फिर ली जिनहो उससे मिलने जाता है और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पहली बार एक दूसरे को देख रहे हों। जेही उससे कहती है कि वो उसके भाई का ध्यान रखे। इधर जेल में डॉक्टर गो से मिलने उसकी वाइफ आती है। वो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बहुत मिस करती है और अगले हफ्ते उसकी सर्जरी है और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। डॉक्टर गो उससे कहता है कि अगले हफ्ते तक सर्जरी की डेट फिक्स मत करना, हो सकता है कि मुझे स्पेशल लीव मिल जाए और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर आ जाऊं, इसलिए तब तक अपना ख्याल रखना। इसके बाद डॉक्टर गो गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अगले सीन में ली जिनहो डॉक्टर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि गवर्नर ने किम जीहुक को फैक्ट्री भेज दिया है काम करने के लिए, जबकि वो ये बात जानते हैं कि किम जीहुक अभी काम करने की हालत में नहीं है, बल्कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उधर ऑफिसर ना ने जानबूझकर किम जीहुक को गवर्नर का नाम लेके वापस काम पे भेजा ताकि वो इंटरव्यू के लिए हाँ कर दे। इधर जब किम जीहुक अपने काम पे चला जाता है तो चीफ योम उसे काफ़ी कुछ बोलता है और जब सभी कैदी लंच के लिए चले जाते हैं किम जीहुक वहीं पे रुक जाता है। उसके साथ चीफ योम और 3 कैदी भी रुकते हैं। अब चीफ योम अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है जिसमें एक कील लगी होती है।
किम जी हुक उससे कहता है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस लकड़ी के टुकड़े से मेरे ऊपर हमला करो। ये बात चीफ योंग को थोड़ी अजीब लगती है। जब किम जी हुक अपने ऊपर हमला करने के लिए उसे उकसाता है तो वो उसके सर में बहुत तेज मारता है और फाइनली उसको जेल से बाहर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, क्योंकि किम जी हुक के पास यही एक रास्ता था बाहर जाने के लिए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जब उसके सारे टेस्ट होते हैं तो सर में इतनी चोट नहीं आती, वो ठीक होता है, लेकिन उसका कंधा ठीक नहीं होता। डॉक्टर उन सबको बताता है कि अगर किम जी हुक रेगुलर इलाज करवाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो इनका कंधा ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक होने में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद रात में ली जिन हो किम जी हुक के पास ही रुकता है। वो उससे जी हुक के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है कि तुम दोनों कैसे मिले थे और किसने अपने दिल की बात पहले कही थी, लेकिन किम जी हुक कुछ नहीं बताता। उसकी खामोशी से ली जिन हो समझ जाता है कि वही उसको शुरू से पसंद करता था। फिर किम जी हुक जी हो के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। नेक्स्ट डे जेल में सिंगिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और गवर्नर डरता रहता है, क्योंकि रिपोर्टर योंग तो वहाँ पे इसलिए आ रहे थे क्योंकि इन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि वे किम जी हुक का इंटरव्यू करा देंगे, और अभी तो किम जी हुक हॉस्पिटल में होता है। उधर हॉल में सब एक एक करके गाना गाना शुरू करते हैं। उनके बाद डॉक्टर गो अपना गाना गाता है। पहले तो सभी कैदी उसका गाना सुन के हंसते हैं, लेकिन जब उसका गाना खत्म होता है तो सभी को उसका गाना अच्छा लगता है और डॉक्टर गो ही इस कंपटीशन को जीतते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फर्स्ट प्राइज स्पेशल लीव नहीं है तो उसे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसने तो इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि वो अपनी बेटी के ऑपरेशन के टाइम उसके साथ में रहे। फिर ऑफिसर ना डॉक्टर गो से एक इंटरव्यू देने के लिए कहता है, लेकिन वो इंटरव्यू देने के लिए मना कर देता है। ऑफिसर ना उसको ब्लैकमेल करता है, इसलिए वो इंटरव्यू के लिए हाँ कर देता है। जब रिपोर्टर योंग उसका इंतजार करते रहते हैं तो ऑफिसर ली जिन हो के साथ किम जी हुक इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है। किम जी हुक रिपोर्टर योंग को बताता है कि वो बेसबॉल छोड़ रहा है क्योंकि उसके कंधे में चोट लगी है और इसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती। इसे ठीक होने में कितना टाइम लगे इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। ये बात सुन के सभी चौंक जाते हैं कि अचानक किम जी हुक ने बेसबॉल छोड़ने का फैसला क्यों किया। दरअसल जब किम जी हुक हॉस्पिटल में था तब उसने डॉक्टर की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा था कि अब किम जी हुक का करियर ख़त्म होने वाला है क्योंकि वो अब बेसबॉल नहीं खेल सकता। अगर वो अपने ऊपर पूरी तरह ध्यान देगा तभी कुछ होगा, और उसमें कम से कम 3 साल लग सकते हैं। किम जी हुक ली जिन हो से कहता है कि अब वो खेलना ही नहीं चाहता, बस आराम करना चाहता है। जिन हो उसको समझाता भी है कि तुम ठीक हो सकते हो और बेसबॉल भी खेल सकते हो, लेकिन किम जी हुक अब खेलना ही नहीं चाहता। रात में जब सब कैदी सो जाते हैं तो ऑफिसर पांग एक सेल में देखते हैं कि एक कैदी को बहुत ठंड लगती रहती है, इसलिए वो उसके लिए एक और ब्लैंकेट लेकर आता है। उधर जब चैनल पे ये न्यूज़ आती है कि किम जी हुक ने बेसबॉल छोड़ने का फैसला किया है तो उसके सारे फैंस, कोच, टीम मेंबर्स और उसकी फैमिली सभी काफ़ी दुखी होते हैं उसके फैसले से। कोई भी खुश नहीं होता और किम जी हुक की सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। रात में जेही से मिलने ली जिन हो आता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ली जिन हो कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है और तुम्हारे लिए एक मैसेज भी है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत समझना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये सुन के जेही काफ़ी रोती है और ली जिन हो उसे गले लगा लेता है। तो यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।